हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर नाफिया टेक। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, जो आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री कभी कभी, और फिर यहाँ पे मैथ्स में तो हमेशा यूज़ होता है। आपको जो मैं सिखा रहा हूँ ना, बस उस कॉन्सेप्ट को पकड़ लो कि क्यूबिक और क्वाड्रेटिक को अपन सॉल्व कैसे करते हैं। अगर सॉल्व करने आ गया तो फिर मामला वहीं पे क्लियर। क्योंकि अगर आप मान लो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर रहे हो, उसमें क्वाड्रेटिक को भी वही बचपन वाले मेथड से कर रहे हो, तो बहुत सारा मसला आ सकता है, बहुत लंबा क्वेश्चन जा सकता है आपका। तो इसीलिए आज हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट और ट्रिक, शॉर्टकट किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और क्यूबिक इक्वेशन का। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिंपल से क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू नथिंग बट अ जीरो। तो ये अगर दिया हुआ है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, मसला यहाँ पे आता है कि देखो, एक तो मेथड है कि बचपन वाला मेथड, सिंपल सा बचपन वाला मेथड लगा दो तो उससे सॉल्व हो जाएगा। एक ए बी सी मान लो, और बचपन में निकालना सीखा होगा आपने, एक्स इज इक्वल्स टू नथिंग बट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को डी भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डिवाइडेड बाय 2a। ये मेथड आपने पढ़ा होगा। तो एक तो है ये मेथड से आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो, पर सवाल ये है कि क्या हमेशा लगाते फिरोगे, नहीं ना। तो अगर लगाना नहीं है हमेशा तो फिर क्या करोगे आप। तो आपको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। तो चलो सीखते हैं हम लोग तरीका। तो तरीका क्या है, सिंपल सा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 को हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लिखना सीखो। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि एक्स स्क्वायर जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, कुछ नहीं दिया हुआ मतलब 1 है। तो 1 है अगर, तब इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको एक्स स्क्वायर को एक्स यहाँ पे ले लोगे, शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, और फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट ले लोगे, फिर एक्स ले लोगे, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x इंटू एक्स से हमें एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ये 2 कैसे मिलेगा, 2 कैसे मिलेगा, 2 तो ऑलरेडी मतलब एक प्राइम नंबर है, तो आप 2 को क्या करोगे, 2 इंटू 1 लिख सकते हो। 2 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1, तो ये हमने लिख लिया। तो मतलब हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, हमारा क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, अच्छा अब क्या लाना है हमें अब ये जो x का कोफिशिएंट है -3, वो लाना होगा, -3x, यानी ये टर्म लाना होगा। तो कैसे लाएंगे, तो उसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप साइन लाओ। यहाँ पे लीडिंग मतलब कि एब्सोल्यूट टर्म जो है आपका वो क्या है, +2। एब्सोल्यूट टर्म क्या है, +2 कैसे आ सकता है, या तो -2 का कोफिशिएंट क्या हो माइनस में, तो -2, और या फिर -1 हो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, +2, या फिर +2 इंटू +1, तो इसका वैल्यू क्या होता है, +2। तो ये 2 ही तरीके से आपका +2 आ सकता है। क्लियर, मैं एक क्वेश्चन को बस डेप्थ में समझा दे रहा हूँ, बाकी और क्वेश्चन को ज़रूरत नहीं पड़ेगी समझाने की इतनी। तो यहाँ पे x कैसे आ गया ये समझ में आ गया, x इंटू एक्स से एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 2 कैसे आ गया समझ में आ गया, 2 इंटू 1 से 2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, साइन लगाना है यहाँ पे। तो साइन कैसे लगाएंगे, तो -2 इंटू -1, तो -2 इंटू -1 से क्या आ जाएगा, +2, +2 इंटू +1, प्लस इससे क्या आ जाएगा, +2। तो ये 2 केस से हमारा +2 जनरेट हो जा रहा है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि क्या दोनों यहाँ पे लगेगा, नहीं, दोनों में से कोई एक ही लगेगा, या तो -2 इंटू -1, और या तो +2 इंटू +1, यही दोनों में से कोई एक लग सकता है। तो क्या करोगे देखते हैं। तो अगर अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो हमें डिसाइड करना होगा ये x का कोफिशिएंट क्या है, -3 है। तो अगर हम +2 लिए और +1 लिए, तो +2 को जब हम ऐड करेंगे x के साथ, +2 को जब हम ऐड करेंगे x के साथ, तो +2x हो जाएगा। और फिर यहाँ पे भी प्लस लेंगे तो +1, तो +1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, +1 के साथ, तो +x हो जाएगा। तो +2x और +x, तो +3x हो जाएगा। पर यहाँ तो हमें माइनस में चाहिए था, प्लस वाले वैल्यू से तो +3x आ रहा है, पर यहाँ पे तो -3x चाहिए था। सो प्लस वाला यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब हमारा सिर्फ एक ही बच जा रहा है, वो है क्या, -2 और -1। तो यहाँ पे भी माइनस लेना पड़ेगा और यहाँ पे भी माइनस लेना पड़ेगा। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कुछ भी नहीं है, सिंपल सा x -2 को एक बार 0 के बराबर रखोगे। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में हम क्या कर सकते हैं, x -2 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं एक बार, और उसी के साथ
x माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 के बराबर लिख सकते हैं। अब x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 उधर गया +2, और क्या आएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो -1 उधर जाए तो +1, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +1। तो क्या आ गया हमारा x का वैल्यू, +2 +1। तो सवाल ये है कि ये तो हमने समझाया है तो आपको टाइम लगा है, पर जब क्वेश्चन अपन करेंगे ना तो बहुत आसानी से होगा। अब ये क्या है, अब ये है कि क्या यही क्वाड्रेटिक आने वाला है क्या, हाँ इसी तरीके से सिमिलर क्वाड्रेटिक जो इस ट्रिक कॉन्सेप्ट से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यानी कि अगर सॉल्व कर सकते हो इस मेथड से तो ही आप अगर देखिए कंपटीशन में जैसे जेई हो गया, नीट हो गया, आईआईटी हो गया, या कोई भी एग्जाम, ये आपको कॉन्सेप्ट चेक ऑलरेडी जानता है कि भाई ये फार्मूले से वो कर सकता है, वो फार्मूला वो जानता है तो उससे कर सकता है, लेंदी फार्मूला है, लेकिन वो चाहता है कि नहीं तुम ये मत लगाओ, तुम ट्रिक लगाओ, कॉन्सेप्ट लगाओ। तो वो हमेशा क्या देगा, x² का कोफिशिएंट 1 देगा पहली बात, और ऐसा देगा कि आपका सॉल्व करके x का वैल्यू कोई इंटीजर लाइक आएगा, +2 -2 +1 -1 0, इस तरीके का कुछ आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि आपका बहुत खूबसूरत सा वैल्यू आएगा x का, और आप इस तरीके के मेथड से आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये तो हमने एक क्वेश्चन को किया है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन को और देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोला हमारा, x² - 6 + 27 = 0। क्वेश्चन का लेवल तो बढ़ गया थोड़ा सा, चलो करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, x² का कोफिशिएंट 1 है क्या, हाँ 1 है, तो कुछ नहीं करना है, x ब्रैकेट पैरेंथेसिस दे दो इस तरीके से, x ये दे दो = 0, क्लियर। तो x इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करके x² हमें मिल जाएगा, वाह। चलिए अब इस 27 को कैसा फैक्टर हम करें कि उसको ऐड करके 6 भी आ जाए हमारा। तो हम अगर देखें ध्यान से तो फैक्टर ऐसे निकालते, देखो 27 का फैक्टर कैसे निकालोगे, निकालते रहो 9 से ना, हाँ, फिर 3 से, फिर यहाँ पे 3, तो 3 3 3, तो यानी क्या लिखा हुआ है ये, अगर हम ध्यान से देखें तो 3 इंटू 3 करें तो क्या हो जाएगा 9, और 3 माइनस कर दें, ये वाला 3 इंटू 3 9, और 3 माइनस कर दें तो ये हमारा 6 आ जाएगा। तो यही लाना था हमें, हाँ मतलब कि 6 लाना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 6 आना चाहिए इसी से, ठीक है ना, इसी के फैक्टर से। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो एक बात तो श्योर है कि 9 और 3 आने वाला है, ठीक है। तो एक जगह पे 9 लिख दो, एक जगह पे 3 लिख दो, कोई दिक्कत। तो इससे क्या हुआ कि हम x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा, क्लियर। अच्छा उसी तरीके से जब हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 27, क्लियर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कोफिशिएंट की, और 9 इंटू 3 क्या होता है हमारा 27 तो हो गया, लेकिन 9 माइनस 3 करोगे या 9 + 3, 9 + 3 करने पे 12 आ जा रहा है, पर हमें x का कोफिशिएंट 6 चाहिए, तो 9 - 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा x का कोफिशिएंट, इसीलिए हमने 9 और 3 को ही चूज़ किया है, क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, अब हमारा साइन का मैटर आ जा रहा है यहाँ पे, साइन का। तो ये 27 का जो साइन है वो है प्लस में, 27 का साइन प्लस में, तो 27 का साइन प्लस में लाने के लिए क्या क्या कर देंगे, या तो 9 का साइन प्लस में हो +9 इंटू, या तो 3 का साइन प्लस में हो, तो ये कितना आ जाएगा +27, या फिर माइनस में हो -9 इंटू -3, तो भी ये क्या आएगा प्लस माइनस +27। तो यानी कि प्लस 2 केस यहाँ पे भी बन रहा है, या तो 9 का जो साइन है वो प्लस मिले, 3 का भी साइन प्लस मिले, तो एक केस बन रहा है। दूसरा केस बन रहा है 9 का साइन क्या ले प्लस में, और 3 का साइन क्या ले वो माइनस में, मतलब कि 9 का साइन माइनस में और 3 का साइन भी माइनस में, तो भी +27 आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा केस अपन लेंगे, सवाल ये हो जाता है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में मुझे कुछ तो थोड़ा सा लग रहा है गड़बड़ है, टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको सही कर दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या है माइनस है। तो अब अगर हम देखें ध्यान से तो अब यहाँ पे ये वाला चीज़ चेंज हो जाएगा, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। तो x इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, 9 इंटू 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा। अच्छा अब हमें क्या चाहिए, 27 का जो साइन है वो हमें माइनस में चाहिए, तो माइनस कैसे आ सकता है, या तो -9 हो इंटू +3 हो, तो इसका मल्टीप्लाई -27 होता है, या फिर आपका +3 हो इंटू -9 हो, तो इस केस में भी -27 एब्सोल्यूट टर्म बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं -27 जो सिर्फ विदाउट x के वैल्यू जो होते हैं उसको बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट टर्म।
तो ये हमारा एब्सोल्यूट टर्म हो जाता है। वैसे मैं लिख भी दे रहा हूँ, एब्सोल्यूट टर्म, एब्सोल्यूट टर्म। क्लियर? होप। चलिए, तो ये हो गया। अब कौन सा केस हम मानेंगे यहाँ पे? तो एक बार केस, दो ही केस तो बन रहा है, तो एक बार माइनस रख लो यहाँ पे, एक बार प्लस रख के चेक कर लो। तो जब ये x इंटू एक्स है तो एक्स स्क्वायर आ गया, -9 इंटू 3 से तो -27 आ गया। अब बाकी फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा? -9 इंटू एक्स तो -9x, तो -9x, और यहाँ पे x इंटू प्लस 3 तो +3x। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -6x। वैसे ये माइंड में सॉल्व करना आ जाएगा आपको, फिलहाल मैं स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। तो -6x, क्या -6x हमें चाहिए था क्या? हाँ, यही चाहिए था। इसका मतलब है कि ये वाला केस एलिमिनेट हो गया और ये वाला केस सिलेक्ट हो गया। क्लियर? तो इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक का जो फैक्टर, इसी तरीके से x -9 जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसका क्या बनेगा फैक्टर फॉर्म में, x -9 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा क्या? x इज इक्वल टू x -9 को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर आ जाएगा 9, -9 उधर जाएगा तो +9, और एक बार x प्लस 3 को बराबर करोगे 0 के तो -3 उधर चला जाएगा, सॉरी +3 उधर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो x का वैल्यू एक बार हो जाएगा -3। तो x का हमारा दो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, 9 और -3। क्लियर? नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28 इक्वल्स टू 0। तो ये कुछ इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको अपन सॉल्व करेंगे। कैसे? तो x इंटू एक्स से हमारा क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से फैक्टर फॉर्म कर लेंगे। 28 चाहिए हमें, 28 कैसे आ जाएगा? 28, तो 28 को सॉल्व कर लो थोड़ा सा फैक्टरिक फॉर्म में, थोड़ा सा। तो 2 से लग रहा है क्या? हाँ 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर 2 से हाँ 7। अब लग रहा है नहीं, तो अब इसको सॉल्व करके थोड़ा देखो, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4, और 4 + 7 क्या हो जाएगा? 11। तो यस, तो यानी क्या फैक्टर हमारा ये क्या, किस फॉर्मेट में इसको हम ब्रेक करें 28 को? तो 4 और 7 के फॉर्मेट में। 4 और 7 के फॉर्मेट में ब्रेक करने से ये फायदा हो रहा है कि 4 इंटू 7 28 हो जा रहा है और 4 + 7 11 हो जा रहा है। तो इसीलिए हम 4 और 7 के फॉर्मेट में हमने ब्रेक भी कर दिया। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब साइन हमें कैसा चाहिए? तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है, तो दो ही केस बन सकता है, या तो ये 4 का साइन कैसा हो प्लस में, 7 का साइन भी कैसा हो प्लस में, तो इसका प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? प्लस। या फिर ये भी माइनस में हो, ये भी माइनस में, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो तो भी प्लस में होगा। तो ये दो केस ही चलेगा। लेकिन अब ये प्लस वाला सिलेक्ट होगा या माइनस वाला, ये डिसाइड कैसे होता है? ये 4 को आप x से मल्टीप्लाई करोगे और ये x को ये 7 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कि 4 का साइन देने के बाद। तो पहला केस अगर हम लें, या दूसरा केस पहले लेते हैं, तो दूसरा केस में अगर 4 का साइन माइनस रखते हैं, 7 का साइन भी माइनस रखते हैं, दूसरा वाला केस, तो अगर -4x को x से मल्टीप्लाई, -4 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो -4x, x को -7 से मल्टीप्लाई करोगे तो -7x, तो -4x -7x क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड करोगे तो ये -11x आ जाएगा, पर हमें तो प्लस में चाहिए था, सो माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा, प्लस वाला सिलेक्ट हो जाएगा। तो +4 और यहाँ पे +7, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करो, तो 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, ठीक है, और x को यहाँ पे +7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x, तो 4x 7x इन दोनों को मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? +11x। इसका मतलब है कि हमने जो +4 किया है +7, यानी पहला वाला केस जो है एकदम करेक्ट है। सो x का वैल्यू यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू, यानी कि x +4 एक बार 0 के बराबर होगा, तो +4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। उसी तरीके से x +7 एक बार 0 के बराबर हो जाए तो +7 उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। सो ये हमारा x का वैल्यू आ गया। थोड़ा स्पीड बढ़ा, थोड़ा और स्पीड, जैसे प्रैक्टिस करोगे, जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपका स्पीड, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले कि ये x² कोफिशिएंट 1 है, हाँ, तो हम कोशिश करेंगे ये मेथड हम लगा लें। अब आप बोलोगे कि क्या एकदम हर एक प्रॉब्लम में ये मेथड लग जाए, तो नहीं, हर प्रॉब्लम नहीं लगे, पर मैक्सिमम प्रॉब्लम जो आपको नीट में, जेई में, WBJEE में, या फिर जो भी चीज़ है जो दूसरे में यूज़ होता है, जैसे फिजिक्स में यूज़ हो रहा है ये प्रॉब्लम, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म कोई कहीं पे फिजिक्स में बन जाता है, कहीं पे मैथ के लंबे प्रॉब्लम में बन जाता है, तो आपको शॉर्टकट से सॉल्व करने आना चाहिए क्वाड्रेटिक को। एटलीस्ट जो जैसे इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करें, तो इंटीग्रेशन तो आता है सॉल्व करने, कम से कम शॉर्टकट में भी सॉल्व करना हम सीख जाएँ, ठीक है ना, तो ज़्यादा अच्छा होगा। शॉर्टकट में सीखना क्यों ज़रूरी है वो आपको पता चलेगा जैसे जैसे आप आगे पढ़ते चलोगे, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथ्स को, तब समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं। ये तो x² को कैसे लाएंगे हम? x इंटू एक्स इक्वल्स टू 0 से हो गया। 77 कैसे आएगा?
तो 11 इंटू 7, 11 इंटू 7 से 77 आ जाएगा, 11 इंटू 7 से हाँ 77 आ जाएगा, और 11 प्लस 7 से 18 आ जाएगा, मतलब 11 और 7 का फैक्टर एकदम सही है। इसी तरीके से हम ब्रेक करेंगे 77 का। अच्छा, अब यहाँ पे हमें प्लस साइन चाहिए, तो 77 का प्लस साइन चाहिए, तो वो कैसे आ सकता है, या तो 11 का साइन कैसा हो माइनस में, या तो 7 का साइन माइनस में, दोनों को माइनस माइनस करेंगे तो ही ये प्लस 77 आएगा। दूसरा किस क्या बन सकता है, प्लस प्लस। अब कौन सा इसमें से चूज़ करें वो डिसाइड करेगा एक्स का कोफिशिएंट माइनस में है, तो अगर प्लस 11 ले लें और प्लस 7 ले लें, यानी कि 11 का साइन प्लस में ले लें और 7 का साइन प्लस में, यानी केस 2 ले लें, तो इस केस में क्या होगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 18x, तो प्लस 18x तो हमें नहीं चाहिए था, हमें माइनस 18x चाहिए था। सो प्लस वाला यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस वाला यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा, तो यानी ये माइनस 11x, यहाँ पे माइनस 7, सॉरी यहाँ पे x माइनस 11 हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये फॉर्म बन गया है फैक्टर के फॉर्म में, हो गया इस क्वाड्रेटिक का फैक्टर ये, और इस फैक्टर का आंसर डायरेक्ट। x माइनस 11 को एक बार 0 के बराबर करोगे तो माइनस 11 उधर जाएगा तो प्लस 11, तो x का वैल्यू एक बार आ जाएगा प्लस 11। दूसरा x माइनस 7 को 0 के बराबर करोगे तो माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस 7, तो x का वैल्यू एक बार 7 के बराबर आ जाएगा। हेंस दिस इज आवर आंसर। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा तो समझ गए हो। पहला क्वेश्चन हमने किया तो वो थोड़ा लंबा गया, और इतना लंबा फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे कैसे होगा। दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा आसान कर दिया, तीसरे क्वेश्चन में पूरा आसान कर दिया। अब आप चाहो ना तो ये जो आप साइन वाला मेथड लिख रहे हो ना, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लस अगर यहाँ पे लाना है तो कैसे आएगा, या तो माइनस माइनस से प्लस आएगा, या तो प्लस प्लस से प्लस आएगा, तो दो केस तो बन ही गया यहाँ पे, वो माइंड में रखो। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, माइनस में 18x चाहिए, x का कोफिशिएंट माइनस में चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो माइनस का बाय जो प्लस प्लस ले लेंगे, तो क्योंकि ये 11 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये उसको उससे मल्टीप्लाई करोगे, तो प्लस प्लस रहेगा ना, तो यहाँ पे प्लस ही कोफिशिएंट आएगा। माइनस 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 कोफिशिएंट चाहे तो यहाँ पे भी माइनस रखिए और यहाँ पे माइनस रखिए। तो और अगर साइन डिफरेंट है, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो उसका केस अभी हम देखेंगे। वैसे पीछे एक केस देख चुके हैं, लेकिन शॉर्टकट में हम ज़रा देखेंगे बाद में। ठीक है, चलिए और प्रॉब्लम हम एक और सॉल्व करते हैं। ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, हाँ, तो डायरेक्ट x लिखिए, डायरेक्ट x लिखिए इक्वल्स टू 0, हो गया। x इंटू एक्स से एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 63 कैसे ब्रेक होगा, 63 को ब्रेक करो, 63 को ब्रेक करो कैसे, तो 63 को ब्रेक, अगर कोई चीज़ का ब्रेक करने ना आए तो सीधा फैक्टर के फॉर्मेट में लिख लो। तो 2 से हो रहा है नहीं, 3 से, हाँ 3 2 जा, ठीक है, और 3 1 जा। क्लियर? अच्छा, अब इन दोनों का सॉल्व करके कुछ आ रहा है क्या, हाँ आ तो रहा है, हमको तो लग रहा है आ रहा है। 21 माइनस 3, तो ये क्या आ रहा है 18, 21 माइनस 3 ये क्या आ रहा है 18, हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 21 और 3 के फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 21 और ये हो गया हमारा 3 के फॉर्मेट में हमने ऐसे लिख लिया। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है हमारा 63, और इसको सब्ट्रैक्ट करके क्या आ रहा है हमारा 18 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि काम बन गया हमारा। अब साइन का इशू है, तो साइन कैसे यहाँ पे माइनस में चाहिए। अब जो एब्सोल्यूट टर्म है आपका, उसका जो साइन है वो माइनस में है, तो माइनस कैसे आता है, या तो ये प्लस में हो ये माइनस में, या तो ये माइनस में ये प्लस में। यही दो केस में हमारा पॉसिबिलिटीज़ होता है। अच्छा, अब हमारा जो है माइनस में, एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस में, तो एक्स का कोफिशिएंट माइनस में तब आएगा जब 3 और 21 में से बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, तो 21 बड़ा है, तो वो वाला साइन बड़ा वाले साइन को माइनस में रखोगे और छोटे वाले साइन को प्लस में रखोगे, मतलब बड़े वाले साइन को माइनस में, मतलब दूसरा वाला केस हम लेंगे। क्लियर? तो पहला वाला केस यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, तो हो गया, बस यही था हमारा। अब इसको सॉल्व करके भी आप देख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स से एक्स स्क्वायर माइनस 21 प्लस 3 को मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 63, और इसको इससे फिर मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 21x, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस 3x, तो इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस 18x। यस, बिल्कुल करेक्ट फैक्टर हमने किया इसको इस फॉर्मेट में, और इस फॉर्मेट में से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं हम। x माइनस 21 को 0 के बराबर, तो माइनस 21 उधर जाएगा तो प्लस 21 हो जाएगा, और दूसरा हमारा है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस 3 हो जाएगा। तो यही हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? सॉल्व करने आ गया। तो मैंने हर तरीके का सॉल्व करके आपको दिखा दिया कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर जो यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है, जैसे जो हाईएस्ट डिग्री होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री क्या होता है 2 होता है, तो उसका अगर कोफिशिएंट अगर 1 है ना, तो आप इस तरीके के प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और मुझे यकीन है कि अगर आपको जेई में, नीट में, WBJEE में, या कहीं पर भी, या गेट में इस्तेमाल हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप इस मेथड का सॉल्व ज़रूर करो और सॉल्व कर सकते हो आप इस मेथड से क्वाड्रेटिक को। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी प्रॉब्लम लेंदी होती है,
और उसमें आप क्वाड्रेटिक को भी एकदम 10th वाले मेथड से करोगे तो वहाँ पे काफ़ी लंबे क्वेश्चंस हो जाएंगे और आप जेई में, आईआईटी में या फिर गेट वगैरह में सॉल्व नहीं कर सकते हो। एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम देना पड़ेगा फिर। तो इसीलिए शॉर्टकट सीखना ज़रूरी है। अगर आप स्पीड बढ़ जाएगा ना आपका, तो आप, मुझे यकीन है कि अगर स्पीड बढ़ने के बाद आप जो है ये 3 स्टेप में बन रहा है, 3 स्टेप का 2 स्टेप में बन रहा है। एक तो क्वेश्चन ही दिया हुआ है, दूसरा स्टेप में हमने फैक्टर किया, तीसरा स्टेप में हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। तो देखा जाए तो सिर्फ एक स्टेप का क्वेश्चन है डायरेक्ट, x इक्वल्स टू 21 और x इक्वल्स टू -3 डायरेक्ट आंसर। तो आप जैसे जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो एक स्टेप तो क्वेश्चन ही दिया हुआ है, दूसरा स्टेप में इस फैक्टर में कर लो, तीसरा स्टेप में डायरेक्ट आंसर। तो डायरेक्ट 2 स्टेप का क्वेश्चन है, बस बहुत आसान क्वेश्चन है। क्लियर? तो क्वाड्रेटिक में अब कभी दिक्कत आएगी आपको, होप प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो आपको ये जो 5 मैं एग्जाम्पल करवाया हूँ, इस एग्जाम्पल को खुद से पहले आप क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में लिखिए, नोटबुक में लिख कर खुद से प्रैक्टिस कीजिए जिस मेथड से सिखाया हूँ। और नहीं होता है सॉल्व तो फिर आप जो मैं सॉल्यूशन यहाँ पे बता रहा हूँ, सॉल्यूशन को आप ज़रूर देखिए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एक क्यूबिक फॉर्म। यहाँ पे हम अब सीखने वाले हैं यहाँ पे क्यूबिक फॉर्म। क्यूबिक फॉर्म क्या होता है? तो क्यूबिक फॉर्म अगर हम ध्यान से देखें ना तो क्यूबिक फॉर्म सीखना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रॉब्लम करते हो, मैं क्या बताया, फिर वही मैथ्स का प्रॉब्लम कर रहे हो, जेई का, आईआईटी का, या फिर WBJE का, या फिर इस तरीके से कहीं पे भी आपका अगर क्यूबिक फॉर्म आ रहा है तो क्या क्यूबिक का पूरा सॉल्व करोगे क्यूबिक मेथड से, जैसे बचपन में सीखे हो? नहीं ना। तो कैसे करोगे सॉल्व? तो क्यूबिक को मैं सॉल्व करना आपको सिखा रहा हूँ। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है बहुत आसान। तो यहाँ पे क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए आपको क्यूबिक का मेथड पता होना चाहिए, साथ ही साथ क्वाड्रेटिक का पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं क्वाड्रेटिक पहले आपको बता दिया हूँ ताकि क्वाड्रेटिक का मेथड अब आपको क्लियर हो। अब हम क्यूबिक को सॉल्व करना सीखेंगे। तो x क्यूब -3x² + 2x = 0। तो यहाँ पे हमें सब में दिख रहा है कि x कॉमन आ रहा है। देख लो x सब में है तो कॉमन आ रहा है, तो x को हम कॉमन ले लेंगे सबसे। तो x हमारा कॉमन आ जाएगा। बच क्या गया यहाँ पे? x² -3x, x कॉमन ले लिया ना, +2 = 0 हो गया। अब यहाँ से तो हमें साफ साफ दिख रहा है, तो एक बार तो x = 0 आ जाएगा, तो ये तो खत्म ही हो गया, एक आ गया x का वैल्यू 0। दूसरा क्या है? एक बार ये जो सारे करली ब्रेसेस में वो 0 आएगा, तो x² -3x + 2 = 0। तो x का वैल्यू एक तो 0 आ गया। एक हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अभी तो सॉल्व करना सीखा है ना। x² -3x + 2 = 0। x² का कोफिशिएंट 1 है क्या? हाँ, सॉल्व कर लेंगे सीधा। x, फिर यहाँ पे भी x = 0। अब ये x × x है तो x² आ गया, हमें 2 लाना है। 2 कैसे लाएंगे? तो 2 × 1 से 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 + 1 करने पे हमें 3 भी मिल रहा है इसीलिए। तो अब हमें यहाँ पे जो 2 का जो साइन है वो हमें प्लस में चाहिए, तो प्लस के लिए हम यहाँ पे माइनस कर सकते हैं या फिर प्लस कर सकते हैं। ठीक है, पर हमें जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे x, देखो x का कोफिशिएंट है माइनस में, -3 है तो माइनस में चाहिए, तो इसीलिए हम माइनस वाला ही सिलेक्ट करें। क्यों? क्योंकि -2x और यहाँ पे -1x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो -2x और -x, तो ये क्या हो जाएगा? -3x। तो हमें -3x ही चाहिए था यहाँ पे, तो सो इसीलिए प्लस वाला रिजेक्ट हो जाएगा और माइनस वाला सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 पता चल गया, तो यहाँ पे x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्या? x = x -2 को एक बार 0 के बराबर करोगे तो -2 जाएगा राइट साइड में, तो बच जाएगा x का वैल्यू +2, यानी 2 + 2। फिर x -1 को एक बार 0 के बराबर करो तो -1 जाएगा राइट साइड में, तो +1 बन जाएगा, तो x का वैल्यू एक बार आ जाएगा +1। सो यहाँ से हमारा सारा आंसर आ चुका है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे x, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के फॉर्मेट में है तो सॉरी क्यूबिक इक्वेशन x के फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे 3 वैल्यू जो हाईएस्ट डिग्री होता है ना, तो उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे इसके। ठीक है, एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, लेकिन उतने नंबर ऑफ हाईएस्ट मैक्सिमम उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ सकते हैं। ऐसे नहीं है कि क्यूबिक इक्वेशन है और सॉल्यूशन आ रहा है 4, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके क्या है? या तो 1 हो सकते हैं, या तो 1 भी सॉल्यूशन ना हो, या तो 2, या तो 3। ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से कह रहा हूँ मैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? तो मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ सकते हैं? 2, मिनिमम 0। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व ही ना होता, समझ रहे हो, कोई सॉल्यूशन ना देता हो, तो नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी फॉर्मेट बनेगा। क्लियर? आगे बात समझ में? तो पहले हमने क्या किया? x का वैल्यू, x को यहाँ पे साफ साफ कॉमन दिख रहा था, तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया 0। तो एक तो ये सॉल्यूशन हो गया, और दूसरा फिर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रहा था। क्वाड्रेटिक अभी हमने सॉल्व करना सीखा था, तो वहाँ से 2 आंसर वहाँ से निकल गया। तो x के कितने वैल्यूज आ गए हमारे? 0 +1 +2। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्यूबिक को सॉल्व करते हैं। अगर देखा जाए तो कितने का, तो क्यूबिक देख के ही हालत ख़राब हो जाता है। ठीक है, पर आपको डरना नहीं है, मैं यहाँ पे सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, तो सॉल्व कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? अच्छा,
अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करें? वहाँ पे तो चलिए एक्स कॉमन आ गया तो हो गया सॉल्व। यहाँ पे कैसे सॉल्व करें अपन? तो यहाँ पे सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, हिट एंड ट्रायल मेथड। सबसे पहले क्या लगाएंगे, एक्स का वैल्यू हम पुट करके देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं यार LHS जो होता है लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल्स टू होता है हमेशा राइट हैंड साइड के, होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो इस मेथड का हम यूज़ करेंगे। और हिट एंड ट्रायल मेथड, पहले हम जीरो वैल्यू रख के चेक करेंगे, उसके बाद +1, उसके बाद -1, फिर +2, फिर -2, इसी तरीके से हम वैल्यू रखते चलेंगे। तो ये जनरली इतना में आपका आंसर आ जाता है, ठीक है, इतना में आपका आंसर मतलब एक सॉल्यूशन आ जाता है आपका। तो जीरो अगर रखें यहाँ पे तो ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू जीरो, -2 क्या जीरो के बराबर होता है? नहीं, तो जीरो खत्म, बच के गया +1, तो +1 रखा तो ये हो गया 1, +1 रखा तो ये हो गया -4, +1 रखा तो ये हो गया +5, और यहाँ पे -2 इज इक्वल्स टू क्या? 0। चेक करो होता है क्या? तो यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे, सॉरी माइनस वाले को, तो -4 -2, -4 -2 कितना होता है? -6, और +1 +5 कितना होता है? +6। क्या -6 +6 क्या हो गया? 0। क्या 0 0 के बराबर होता है? हाँ। सो हमारा यहाँ से एक सॉल्यूशन तो पक्का दिख गया कि +1 है, एक सॉल्यूशन पक्का दिख गया। अब एक सॉल्यूशन दिख गया ना, तो हम आगे वाले को अभी चेक ही नहीं करेंगे, बस एक सॉल्यूशन हमें यहाँ से दिखना। तो एक सॉल्यूशन हमें पक्का दिख गया, क्या? +1। तो +1 एक सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? x -1 ऐसे लिखेंगे ना, x -1। बाकी यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म करके कुछ बनने वाला होगा। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या है? तो एक तो x आ गया, x, तो यहाँ पे x² बच जाएगा। क्यों? क्योंकि x इंटू एक्स करेंगे तो क्या, जैसे वही वाला मेथड a + b हो गया, फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 + 5 -5b -6c, इस तरीके से 6c। तो एक बार आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, उसी तरीके से फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे करते हो ना। तो बस वहीं पे यहाँ पे वही वाला मेथड यूज़ करेंगे, सिंपल सा। तो एक तो हमें पता चल गया कि x -1। अब आप बोलोगे सॉल्यूशन तो +1 आया था। हाँ यार, जब इसको 0 के बराबर करोगे तो आप ये -1 उधर चला जाएगा, +1, तो x का वैल्यू +1 के बराबर आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -x²। पर अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें -x², तो यहाँ पे हमें और कितना x² चाहिए होगा? देखिए, एक बार तो यहाँ से आ गया -x², तो यहाँ से आ गया, पर हमें तो यहाँ पे -4x² चाहिए था। तो -4x² के लिए क्या करेंगे? -x² तो यहाँ से आ गया, तो -3x। तो इससे क्या होगा कि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे ये मल्टीप्लाई हुआ तो -x², इसको ये मल्टीप्लाई हुआ तो -3x²। तो इन दोनों को अगर आप ऐड कीजिए तो ये क्या आ जाए? -4x²। क्लियर? हाँ, तो x² भी हो गया, 3x भी हो गया। अब हमें सिंपल सा ये टर्म चाहिए, तो ये तो हो गया, ये हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? -3x, यहाँ से क्या आएगा? -1 इंटू -3x, क्या हो गया? +3x। तो +3x तो आ गया यहाँ पे, पर हमें तो चाहिए +5x। तो +3x यहाँ से आ गया, +5x चाहिए, तो यहाँ पे हम +2 कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जब ये x जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? +2x। यहाँ से क्या आ जाएगा? +2x, और यहाँ से अभी हमने देखा +3x आया, तो कितना हो जाएगा? +5x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? इक्वल्स टू 0। अब आप बोलोगे 2 को तो आपने देखा ही नहीं, तो 2 ऑलरेडी आ गया है यार, 2 ऑलरेडी आ चुका है। ये जो 1 है ना, ये -1, तो -1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना 2 से, लास्ट में तो वही होने वाला है। लास्ट में क्या करते हो आप? सबको मल्टीप्लाई करने के बाद पहला सबसे स्टार्टिंग कहाँ से करते हो? a को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सबसे एंडिंग कहाँ पे करते हो? सब चीज़ करने के बाद b को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चेक कर लो, x को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा, सबसे पहला वाला टर्म। लास्ट वाला टर्म कैसे आएगा? -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो -2 आ जाएगा। देखो, बाकी बीच वाले टर्म कैसे निकालते हैं वो हमने सीख लिया। तो थोड़ा सा आपको मेहनत पड़ सकता है स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, अदरवाइज जब आपको मतलब फ्लो पकड़ लोगे ना तो दिक्कत नहीं है। हो गया? आ गया समझ में? तो चलो थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ ये सबको। क्लियर? इक्वल टू 0। तो एक बार तो ये 0 के बराबर हो गया, तो x का वैल्यू 1 आ गया। वो तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि एक सॉल्यूशन तो कम से कम है इस क्यूबिक इक्वेशन का 1। दूसरा, अब ये क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुका है क्या? हाँ, तो इसको तो सॉल्व करना हमने जाना है, क्वाड्रेटिक को तो सॉल्व करना बस अब हलवा हो गया हमारे लिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो x हमने ले लिया यहाँ पे, फिर x ले लिया। अब लीडिंग को मतलब एब्सोल्यूट टर्म क्या है यहाँ पे, जो सबसे मतलब कोई भी x का टर्म नहीं है उसके साथ, तो +2 है। तो +2 कैसे आएगा? 2 1 से आएगा, 2 इंटू 1 से 2 आएगा, पर 2 + 1 से 3 हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे तो हमें प्लस चाहिए, तो प्लस कैसे आता है? एब्सोल्यूट टर्म अगर प्लस चाहिए होता है तो या तो ये प्लस हो और ये भी प्लस हो, या तो ये माइनस हो, ये भी माइनस हो। अच्छा, पर हमें क्या चाहिए? जो x का कोफिशिएंट है वो हमें क्या चाहिए? माइनस में चाहिए, -3 चाहिए माइनस में। तो माइनस में प्लस से तो कभी नहीं आ सकता है माइनस। देखो, प्लस अगर 2 यहाँ पे देते हैं
और यहाँ पे +2 देते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो +2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो +1x, ऐड करोगे तो +3x हो जाएगा, पर हमें तो माइनस में चाहिए था, इसीलिए यहाँ पे प्लस वाला हमारा हट जाएगा। तो यहाँ से x हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, और बाकी हम समझ में तो आ गया कि यहाँ पे प्लस वाला माइनस वाला क्यों चाहिए, क्योंकि -1 -2 इंटू -1 तो +2 हो जाएगा, पर -2x और यहाँ पे -1 इंटू एक्स तो -x, तो ये हो जाता है -3x। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो -3x, और -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, हैंस यहाँ से आ गया ये 0 के बराबर। अब एक बार x -2 0 के बराबर कर दो, तो x -2 अगर 0 के बराबर कर दो तो -2 जाएगा राइट साइड में, तो +2 हो जाएगा, तो +2 एक सोल्यूशन और आ गया। x -1 को 0 के बराबर करोगे तो -1 उधर जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1, तो एक और सोल्यूशन आ गया। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन टोटल कितने हो गए हमारे, तो एक तो हो गया x -1 यहाँ से, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा 1, एक और क्या हो गया, एक और 1 है, तो मतलब कि 2 बार क्या आ रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ रहे हैं हमारे 3 ही आ रहे हैं, लेकिन जिसमें से 2 जो है वो सेम है, 1 के बराबर है, और एक जो है वो डिस्टिंक्ट है, वो 2 के बराबर है। सो यहाँ से हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने कहेंगे, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 1 1 आ गया। डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन कितने हैं 2, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं 3। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, वही हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। सबसे पहले 0 रखेंगे, तो 0 0 0 खत्म, +2 2 के बराबर, +2 0 के बराबर होता है क्या, नहीं खत्म, 0 हो गया, नहीं है सोल्यूशन। +1 रखेंगे तो +1 रखा, तो +1 का यहाँ पे क्या आ गया 1, फिर यहाँ पे +1 रखा तो ये हो गया -2, फिर यहाँ पे +1 रखा तो ये हो गया -1, फिर यहाँ पे +2, तो +2 -2 +1 -1 खत्म, 0 के बराबर। तो एक तो पक्का सॉल्यूशन है हमारा +1, तो +1 अगर सॉल्यूशन है तो x -1 हो जाएगा ये, क्योंकि ये अगर सॉल्यूशन है तो x -0 को 0 के बराबर करें तो +1 जाएगा राइट साइड में, तो -1 जाएगा राइट साइड में, तो +1 हो जाएगा, तो x वैल्यू +1 आ जाएगा। तो इसीलिए हमें ऐसे लिखना पड़ता है। बाकी करली बेसिस के अंदर क्या आ जाएगा, बाकी रिमेनिंग टर्म x कैसे आएगा, x² को मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया x3, ठीक है। अब यहाँ पे -2x² चाहिए था, तो इसको जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² एक तो आ गया, पर हमें -2x² चाहिए, तो एक और चाहिए, तो एक और -x हम यहाँ पे लगा देंगे। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² एक और आ जाएगा, और एक पहले से था -x², दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाए -2x²। हेंस मतलब हम सही चल रहे हैं अभी तक, क्लियर। नेक्स्ट उसी तरीके से फिर हम ये टर्म हो गया, हमने निकाल लिया, ये टर्म निकाल लिया, अब ये टर्म हमें निकालना है। तो -x कैसे आएगा, जब ये -1 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -x को -1 को -x के साथ, तो ये हो जाएगा+x, पर हमें तो चाहिए था -x, तो -x लाने के लिए हमें क्या करना होगा, -2x करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा -x, हाँ। तो मतलब यहाँ से तो x आ जा रहा है +x, पर हमें -2x लाना होगा। तो -2x हम कैसे लाएंगे, जब यहाँ पे हम -2 कर देंगे, हो गया इक्वल्स टू 0। अब आप देख लीजिए थोड़ा सा, तो इसको जब हमने हटाया, तो अब जब इसको भी हटा दे रहा हूँ मैं, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +x, फिर ये x को इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो x -2 कितना हो जाएगा -2x। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा -x। इसका मतलब हो गया कि हमारा जो एक x वाला -x वाला टर्म था वो भी सॉल्व हो गया। क्लियर, चलिए। और बाकी तो लास्ट टाइम जब सब चीज़ सॉल्व हो जाता है ना, तो लास्ट वाले टर्म को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। देखिए -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, तो क्या हो गया -1 इंटू -2 यानी +2 हो गया। देखिए लास्ट वाला टर्म ऑटोमेटिकली आ गया। तो इसको अब तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बने, एक तो आ गया हमारा क्या x इक्वल्स टू -1, सॉरी x इक्वल्स टू x -1 0 के बराबर कीजिए तो -1 राइट साइड में चला जाएगा +1, तो एक तो आ गया x इक्वल्स टू 1, खत्म। अच्छा अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, x शॉर्टकट x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये टर्म तो आ गया है x इंटू एक्स स्क्वायर, पर हमें लास्ट वाला टर्म लाना है 2 इंटू 1 से, तो 2 इंटू 1 से 2 आ जाता है, और 2 -1 से 1 आ जाता है, यानी x का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये आ जाता है। अब हमें ये माइनस में चाहिए, ये माइनस में चाहिए, और जब दोनों माइनस में चाहिए होगा ना, तो याद रखना जो बड़ा वाला साइन होता है उसको माइनस से कर दीजिए, और जो छोटा वाला साइन होता है उसको प्लस से कर दीजिए, बस। यानी कि जो x2 लिखा है और x1 यहाँ पे लिखा है, तो 2 और 1 में कौन बड़ा है 2, तो जो बड़ा वाला साइन होता है उसके आगे माइनस लगा दीजिए, और जो छोटा वाला साइन है उसके आगे प्लस लगा दीजिए। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सिखाया ना, बस उसी तरीके से इसको किया, और कुछ भी नहीं है नया।
क्लियर। अब x का वैल्यू एक बार x माइनस 2 का वैल्यू 0 के बराबर कीजिएगा तो x माइनस 2 जाएगा राइट साइड में, प्लस 2 हो जाएगा तो x का वैल्यू एक बार आ जाएगा 2 और एक बार आ जाएगा x प्लस 1 0 के बराबर, तो प्लस 1 उधर राइट साइड में जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो एक बार आ जाएगा माइनस 1। तो क्या क्या सोल्यूशन आया हमारा, x का वैल्यू प्लस 1 आया, x का वैल्यू माइनस 1 आया, x का वैल्यू 2 आया। ठीक है, तो ये 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आए हैं हमारे, किसके, इस वाले एग्जाम्पल के। क्लियर हो गई बात, बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसी तरीके से इसको करना है। तो यहाँ तो ये तो अब आसान हो गया, क्या ये होमवर्क मैं दे दे रहा हूँ, थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाकी ये होमवर्क हो जाएगा आपका। x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सिखा दिया, सॉल्व कीजिएगा। तो ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिएगा आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए ये भी होमवर्क दे दूँ क्या, या सॉल्व कर लोगे। तो सॉल्व करने का मेथड बड़ा सिंपल है, ये 0 के बराबर कर दीजिए, मतलब एक बार 0 के बराबर कीजिए तो ये 0 ये 0 ये 0, तो प्लस 27 0 के बराबर होता है क्या, नहीं, तो मतलब 0 हमारे सोल्यूशन में नहीं है। 1 कीजिए, प्लस वन सॉल्व कीजिए तो है या नहीं है वो चेक कीजिए, फिर इसी तरीके से -1 के साथ चेक कीजिए, फिर +2 फिर -2, तो पक्का इस 4-5 वैल्यू में से एक तो सोल्यूशन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आ गया। बाकी फिर जो जैसे सॉल्व करवाना सिखाया है कि टर्म करके क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाइए, एक तो सॉल्यूशन मिल ही गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सिखा दिया, दोनों को सॉल्व करके 3 डिस्टिंक्ट या तो 2 डिस्टिंक्ट या फिर तीनों सेम वैल्यू पर 3 नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे। सेम डिस्टिंक्ट वो बात की बात है, पर 3 नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे आपके क्यूबिक के फॉर्म में, इसीलिए। क्लियर, तो 2 आपके होमवर्क हैं, ज़रूर आंसर को आप कमेंट सेक्शन में अपने ड्रॉप कीजिए आंसर, और क्या आपका आंसर है वो सॉल्व कीजिए अपने नोटबुक में। हमेशा आप पेपर पेन लेकर के बैठिए, जब भी वीडियोस देखिए पॉज करके पहले सॉल्व कीजिए, सॉल्व हो जा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर चुपचाप से अपना जो आंसर मैंने सिखाया है जैसे सॉल्व करके उसके बाद आंसर देख लीजिए। नहीं हो रहा है आपसे सॉल्व तो आंसर देख करके फिर सॉल्यूशन देख करके सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर, उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर भी अपने कमेंट को आप ड्रॉप कीजिए कि मुझे ये कैसे आप किए हो, ये समझ में नहीं आया, 1-2 बार और समझा दो, तो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सॉल्यूशन देख लूँगा, कभी लाइव आऊँगा तो भी देख लूँगा, तो आपको ज़रूर सॉल्व करवा दूँगा। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, नहीं आप ख़त्म करते हैं। ज्वाइन अस, हमें ज़रूर से ज़रूर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। यहाँ पे ये पीडीएफ आपको जहाँ मिलेगा आप इंस्टाग्राम पे क्लिक करोगे, मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाओगे और इंस्टाग्राम पर ज़रूर वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। उसी तरीके से टेलीग्राम चैनल पे कर सकते हो, व्हाट्सअप पे कर सकते हो, और उसी तरीके से फिर यूट्यूब पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। क्लियर, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको जहाँ पे जो चीज़ मिलेगा ना आपको हमेशा मिल ही जाएगा। और अब आपके पास ज़रूर आप जाएँ www.nafiya नाफिया एड tech TECH.com, इस पर ज़रूर जा करके आप वहाँ पे जो भी चीज़ है आप ज़रूर वहाँ पे जा करके फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो, डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हो, आपको नोट्स वीडियोस किसी भी चीज़ के वहाँ पे जा सकते हो। फ्री कंटेंट आपके मौजूद है, तो फ्री कंटेंट भी आपके आते रहेंगे, बहुत सारे कंटेंट वहाँ पे, उसको फॉलो कर लो। अगर उतने पैसे नहीं हैं और अगर आपके पास 400, 500, 100 रुपये हैं तो मैं आपको इससे ज़्यादा प्राइस नहीं रखने वाला हूँ किसी भी कोर्स का, तो आप ज़रूर बाई कर सकते हो कोर्स को और फिर सब चीज़ों का मज़ा ले सकते हो। टेस्ट सीरीज़, PDF, आपके पास सारे वीडियोस, तो सब चीज़ें आपके पास मौजूद रहेंगी। टेस्ट सीरीज़ आपके पास मैं गारंटी दे रहा हूँ, काफ़ी अच्छे टेस्ट सीरीज़ है हमारे पास। टेस्ट सीरीज़ तो ये टेस्ट सीरीज़ वैसे बनेगा कि जैसे जैसे मैं कोर्स आपका डालता चलूँगा, ठीक है ना, कोर्स जैसे जैसे मैं आपका अपलोड करता चलूँगा, ठीक है ना, जैसे जैसे आपका कोर्स अपलोड होता चला जाएगा। अब यूट्यूब पे हो चाहे आपका वेबसाइट पे हो, वेबसाइट पे मैं आपका लाइव आ सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ वेबसाइट पे भी, तो अपनी अलग दुनिया एक बनेगी। वहाँ पे आपका टेस्ट सीरीज़ हर एक टॉपिक वाइज जो टॉपिक पढ़ाऊँगा उससे कोरस्पॉन्डिंग 10 से 20 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मैं आपको नीट के लेवल पे, जेई के लेवल पे, IIT के लेवल पे, गेट के लेवल पे, जैसे जो एग्जाम के प्रिपरेशन मैं करवा रहा हूँ कोर्स का, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके मैं टेस्ट सीरीज में रख दूंगा टॉपिक वाइज। उसके बाद लास्ट में 5 से 10 में पूरा फुल टेस्ट सीरीज रख दूंगा ताकि आपके बहुत अच्छे प्रैक्टिस हो सके। मैंने लॉन्च कर दिया है नाफिया एडटेक कंपनी को, ठीक है। नाफिया एडटेक ये बहुत अच्छा आपका कंपनी स्टार्टअप में जा रहा है ये हमारा, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने में हमारी हेल्प करें। तो आपका वेबसाइट बन चुका है, प्ले स्टोर पे जाकर के आप ऐप भी डाउनलोड, जब आप वेबसाइट में जाओगे ना तो वेबसाइट में जाने के बाद फ़ोन पे चाहे लैपटॉप पे जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा कि डाउनलोड ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करने के बाद आप बहुत आसानी से आप
फिर जो भी चीज़ अगर फ़ोन पे पढ़ना चाह रहे हो तो ऐप से भी पढ़ सकते हो। वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट यानी जो PDF हैं, नोट्स के सारे वीडियोस, सब कुछ आपके बहुत आसानी से वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो वहाँ पे भी आप टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो, टेस्ट सीरीज़ जो भी है फ्री। अगर आपको डेमो चाहिए तो डेमो मैं वीडियो भी अपलोड कर दूँगा, और डेमो टेस्ट सीरीज़ मैंने अपलोड कर दिया है। तो डेमो टेस्ट सीरीज़ एक बार आप ज़रूर जा करके देखें, और आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप यहाँ पर फॉलो करें नाफिया एडटेक, हमारे एडटेक यूट्यूब चैनल को यूट्यूब से, और वेबसाइट पे जाना है एडटेक कंपनी में, तो बिल्कुल आप वहाँ से बहुत आसानी से ज्वाइन हो सकते हो हमसे, ठीक है। तो ये हमारा, मैं ऑलरेडी 5 से 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, पर मुझे पढ़ाने का शौक है। वैसे मैं हूँ IT इंजीनियर और बहुत कुछ, खैर यहाँ पे मैं इतना बता रहा हूँ कि पढ़ाई के मकसद से मैंने 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, उससे प्लस हो गया है, और मैंने काफ़ी स्टूडेंट को पढ़ाया है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। आपको मैं पढ़ाऊँगा, और आप वीडियो की स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो होप सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगा बहुत धांसू तरीके से, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगा। अगर मैं इस पर पैसा भी लगाऊँ ना कितनों, तो आप ज़रूर वो, अगर आप टेस्ट सीरीज़ आप देख लोगे कैसा है टेस्ट सीरीज़, तो ज़रूर आप पैसा लगाने को तैयार हो जाओगे, ये मेरा गारंटी। वैसे मैं पैसा नहीं रखने वाला हूँ ज़्यादा, बहुत कम रखने वाला हूँ अगर रखा तो, वरना बहुत आपको कंटेंट फ्री में भी मिलेगा, मौजूद रहेगा, ठीक है ना। तो फ्री में भी आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। होप सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। तो थैंक यू सो मच यार। हमने जो भी क्वाड्रेटिक का था, हमारा डेस्टिनेशन क्या था, क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करना है, और डेस्टिनेशन क्या था हमारा, क्यूबिक पे पूरा ख़त्म करना है, ठीक है। तो आप ज़रूर, जो भी आपको होमवर्क दूं या कुछ भी दूं, आप अपना सॉल्व करके, और नहीं हो तो वीडियोस को दोबारा देख करके सॉल्व करके आप ज़रूर अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, ताकि मैं देखूं कितने बच्चे सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर के, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉलो करने के लिए नाफिया एडटेक, जो हमारी नई एडटेक कंपनी बनने वाली है, ठीक है। चलिए, होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।